प्रूफ होता है आंवले के जूस से। इसको पीते हैं और उसके बाद में अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। शुरू होती है हमारी करंट अफेयर की क्लास। और करंट अफेयर की क्लास में मैं पढ़ रही थी गुलाब और चमेली क्या है। अगर ये क्वेश्चन एक बार में सोचे तो हम ये मानते हैं कि ये फूल है, पर ऐसा नहीं है। गुलाब और चमेली है वो बाग बागिन का एक जोड़ा है जो हमारे नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया है और नागपुर से इसको लेके आया गया है। फिर बात करते हैं नीरू यादव की। इनका नाम आपने सुना होगा। ये झुंझुनू की है और यूएनओ में अपने विचार को साझा करने के लिए इनको आमंत्रित की गई थी। उसके बाद में सिंधेश्वर खुर्द, ये एक चांदी की खान है। और सुजान जो सुजान क्या बोल रही हूँ मैं, मेरा तो टंग स्लिप हुआ जा रहा है। सुजान जवाई होटल है पाली जिले का, जिसको एकमात्र 50 बेस्ट होटलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई वोटिंग से इसको सर्वश्रेष्ठ होटल का खिताब दिया गया है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लोयन सफारी बनाई जा रही है। और जयपुर में मेट्रोपॉलिटन सर्विस यूनिट स्थापित की जा रही है। और गुर्जर आंदोलन जो करते थे कर्नल किरोड़ी बैंसला, उनकी 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है उनके पैतृक गांव मुंडिया में, जो हिंडौन करौली के अंदर है। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स थे, कुछ पॉइंट्स थे जो मैं करंट अफेयर में पढ़ रही थी। और जूही प्रजापत को कराटे के अंदर बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप मई 2024 में 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेम कंवर की। तो इन्होंने मुकंदरा हिल्स की वन कृमि, जो भारत में एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है। फिर थार शोभा किसको बोलेंगे, खेजड़ी वृक्ष की नई किस्म तैयार की गई है। और तो मैं कुछ और ही बताऊंगी। फिर कुछ अच्छा ढूंढ के बता देती हूँ आप लोगों को। जोधपुर की कंपनी शक्ति एम टेक ने दुनिया के सबसे लाइट वेट ब्लूटूथ प्रूफ जैकेट व हेलमेट बनाए। करंट अफेयर पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मतलब, अब ये देखिए, सुशीला गणित और विज्ञान का किताबी ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी कालवेलिया समाज में कांटला, चांपाली हार सहित अन्य आकर्षक आभूषण व तय संख्या में मोतियों का इस्तेमाल करके गजब के संतुलित ज्यामितीय आकार में बनाने का हुनर लोकप्रिय हो रहा है। फिर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में बताया गया है 2 चट्टानों पर सेल चित्र गुफा में पूरा ब्रेकफास्ट में बना हुआ है पोहा। पर इस पोहे के अंदर मैंने कुछ डाल दिया है, वो ये है कि इधर वाले पोहे में आपको नजर आएगा धनिया नहीं है, उधर धनिया है, क्योंकि धनिया कटा हुआ था पर ये लोग डालना भूल गए। और इसमें आलू नहीं डला हुआ। आलू के परांठे के लिए आलू उबाल चुकी है और मैंने एक आलू लिया डाल दिया। अब लग रहा है ना अलग थोड़ी थोड़ी इसकी जो पीस है वो बड़ी बड़ी है, चम्मच से छोटा छोटा कर लेंगे। पर ये गर्म हो चुका है तो गैस बंद कर दिया मैंने और मैं इसको प्लेट में सर्व करती हूँ अपने लिए। तो हमारी प्लेट आ चुकी है और इसमें डालते हैं पोहे। और थोड़े से मैं डालने वाली हूँ इसमें ये नमकीन। ओके चलिए ले, तो धूप में बैठते हैं और आनंद लेते हैं पढ़ाई के साथ इन पोहों का। अच्छे दिख रहे हैं ना, धूप में और भी अच्छे दिखते हैं। क्यों? कल मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा था पूरा और मैं यही कहूँगी कि अगर आपको भी वक्त मिले तो ज़रूर NIS के नोट्स पे जाइएगा और ब्लॉग सेकंड का ये 5th वाला चैप्टर इसे ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये जो हमारे मैथ से रिलेटेड है इसके अंदर देखो सब कुछ दे रखा है। गुणन की संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक की संख्या, प्राकृत संख्याएं और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाता है, LCM HCF दे रखा है, किस तरीके से
कैसे इस चैप्टर को बच्चों को किस प्रकार करवाना है। देखो न्यूमेरिकल तो हम लोग कर ही इसका होगा ही, रेट के अंदर भी आ जाता है और मेंस के अंदर भी आ जाता है, न्यूमेरिकल तो आएगा ही। पर अगर कभी कभी क्या होता है कि ये जो चैप्टर होते हैं इनके न्यूमेरिकल ना देकर इनका भी थ्योरी में जो क्वेश्चन है वो दे दिए जा सकते हैं। और इस अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको आपकी बहुत सी चीज़ें हैं वो थ्योरी में अगर क्वेश्चन कैसे आता है तो वो क्लियर हो जाएगा। और मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आपको मैथ में आपने ये चैप्टर कर लिए होंगे, फिर भी मैं एक बार यही कहूँगी कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको बस 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम इस चैप्टर को करने में। और आप प्लीज़ ये चैप्टर ज़रूर करना, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी इसमें। मेरा तो यही है, मैं यही कहूँगी कि ये पढ़ना और एक इसके आगे वाला भी ज़रूर पढ़ना, वो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ। आज मैंने इसको कल पढ़ लिया था, कंप्लीट कर दिया था, इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इसे ज़रूर पढ़ना। और इसके आगे वाला जो चैप्टर है वो हमारी जो आकृतियाँ हैं उनसे रिलेटेड है, यानी त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, उनसे संबंधित है। मतलब ये मान सकते हो आपके ये जो हमारा अंक गणित था उससे संबंधित था और वो ज्यामितीय गणित से संबंधित चैप्टर है। इसमें देखो लाभ हानि वाला भी देखा है, इंटरेस्ट वाला भी आ जाएगा, मिश्र धन वाला भी है, और इस तरीके से ये ख़त्म हो जाता है। तो किस तरीके वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में आते हैं, उसके अलावा थ्योरी के किस प्रकार से आ सकते हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। और अब ये जो देखो इसमें आकृतियाँ वाला है, ये मैं आज पढ़ने वाली हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलती हूँ आपको ये पढ़ो वो पढ़ो, पर इसके लिए ज़रूर बोल रही हूँ। एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करना, मैं मानती हूँ वक्त बहुत कम है, पर एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करना। हाँ, मैंने शुरू कर दिया था NIUS के नोट्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारी पेडालॉजी चल रही है वो, और इसके अंदर जो ये वाला चैप्टर था वो आकृतियों से रिलेटेड था, सिमेट्री थी इनके अंदर, जिसे समिति कहते हैं, सर्वांग समता थी, समरूपता थी, और बिंदु हो गया, रेखा हो गई, कोण हो गया, रेखाखंड हो गया, और त्रिभुज चतुर्भुज हो गया। इसके अंदर भी जो आयत आते हैं, समचतुर्भुज आते हैं, समलंब चतुर्भुज आते हैं, उनके बारे में डिटेल से चीज़ें दी हुई थी। और फिर मम्मी ने आवाज़ लगाई कि खाना तैयार है, लंच कर लो, तो फिर मैं चली गई खाना लाने के लिए। मैंने सोचा चलो साथ में ही कंप्लीट कर लेते हैं। पर अगर आप क्लास ऑनलाइन वीडियो में देखते हैं तो खाना खाते वक्त ज़्यादा प्रोसेस सही रहता है, पर मैं पढ़ रही थी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते हैं खाते वक्त। पर फिर भी मेरी तो क्लास यही थी, तो मैंने सोचा इसको छोड़ के दूसरी क्लास स्टार्ट करने का क्या ही फ़ायदा, इसी से करते हैं। तो जो आकृतियों से रिलेटेड हमारा चैप्टर था, उनके जो सूत्र भी दे रखे थे और किस तरीके से हिंदी में उसको पूरा डिटेल वाइज इसमें दे रखा था। न्यूमेरिकल नहीं थे, न्यूमेरिकल 1-2 एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे थे, अदरवाइज सब कुछ जो मेथड के अंदर हमारे आते हैं टॉपिक्स उस अकॉर्डिंग दे रखा था, और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए हुए थे बाद में। क्योंकि इस बुक की सबसे खासियत मुझे इन नोट्स की यही लगती है कि इनमें लास्ट में जैसे ही एक टॉपिक वो अपना खत्म करते हैं, जैसे मान लो त्रिभुज ही खत्म हुआ तो उसी रिलेटेड 4-5 वो टॉपिक दे देंगे कि आप बच्चों को इस तरीके से कि इसमें से क्या बताएंगे और आप खुद इसको सोल्व कीजिए। अगर आप इस तरीके से 4-5 हमारे माइंड के अकॉर्डिंग व्यवहारिक क्वेश्चन वो दे देते हैं, जिसके पर हम भी अपने दिमाग को देख सकते हैं, दिमाग से अपने उन आंसर्स को तय कर सकते हैं, पर उनके आंसर पीछे नहीं दे रखे होते हैं। बस यही मुझे एक इसमें मिस्टेक लगी। और उसके बाद में ये चैप्टर बहुत लंबा था, मैं बता सकती हूँ 40-44 पेज का था। मैं पहले पेज काउंट कर लेती हूँ, आज मुझे इतना पेज पढ़ना है, तो अब मैं 22 पेजेज ही मैंने आज पढ़ा था। उसके बाद में ये जो अजय सर हैं, जो सेंटर के जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे DSSB और KVS, उससे रिलेटेड ये अपना एक कोर्स लेके आए हैं 100 डे चैलेंज का, तो मैं वही देख रही थी उनमें क्या क्या दे रखा है। फिर उसके बाद में मैंने झील पढ़ना शुरू किया, और झील मैं सुभाष आनंद सर की क्लास से ही मेरे नोट्स पे लेके बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो अब जो उन्होंने अपडेटेड करवा दिया उसमें से 1-2 पॉइंट होगा जो मुझे चेंज करना होगा, तो बस वो मैं वही कर रही थी। और इस अकॉर्डिंग हमारा जो झील वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। इनकी 3 क्लास थी, मैंने बैक टू बैक ले ली और मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग जो भी चेंजमेंट करना था वो किया, और उसके बाद में मैंने अपने नोट्स को ही पढ़ा। और हो सकता है कुछ और भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, न्यू अपडेटेड अदर बुक्स उनमें भी चेकआउट करके, और थोड़ा सा मैं उसको और डिटेल में पढ़ना चाहूँगी। फिर मैंने खाया एक लड्डू जो प्रसाद का था, और उसके बाद में शुरू करते हैं इंग्लिश की क्लास। तो इंग्लिश की क्लास के अंदर आपको पता है मैं इंग्लिश पेडालॉजी पढ़ रही हूँ, और इंग्लिश की पेडालॉजी के अंदर अभी जो हमारा टीचिंग इंग्लिश को लेकर जो मेथड है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे पहले जो मैंने पढ़ा है वो
ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसी को पढ़ना शुरू किया है। तो सबसे पहले मैंने बुक से इसको पढ़ा और उसके बाद में मैंने इसकी क्लास स्टार्ट कर दी। तो इसकी एक ही क्लास थी, तो एक क्लास में ये हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद में मैंने खुद से इसको पढ़ा, फिर इसका ट्रांसलेशन था वो भी मैंने पढ़ा, तो अच्छे से ये समझ में आ गया। और उसके बाद हमारे पास थी रात की दिन। तकते रहते हो बस आसमान को, हाँ होते हो जिस जमी के उसी के नहीं हो तुम। वाह, होते हो जिस जमी के उसी के नहीं हो तुम, होते हो जिस जमी के उसी के नहीं हो। कभी सोचा भी है खुद से ही हम बेजार हैं कितने। वाह, क्या बात है, क्या बात है। यार सुनो, तुम्हारी महफिल पढ़वाती है, जिस महफिल में जाना होता है जी खुश हो जाता है और कई महीनों के लिए जिंदा हो जाते हैं हमारे। क्या बात है, वाह। मुलाहिजा फरमाए बड़े खुशौक सामीन, बहुत ही बाखबर सामीन, जितनी तारीफ आपकी की जाए कम है। मैं तो कभी हाय खुद से ही हम गजल बोले कि कभी सोचा भी है खुद से ही हम बेजार हैं कितने, यार हैं कितने। अरे बहुत दुश्मन बना रखे हैं अपने यार हैं कितने। वाह 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 वाह, बहुत दुश्मन बना रखे हैं। कभी सोचा भी है खुद से ही हम बेजार हैं कितने, बहुत दुश्मन बना रखे हैं अपने यार हैं कितने, बहुत दुश्मन बना रखे हैं अपने यार हैं कितने। कोई ऐसा तो मेरा हम सफर हो ही नहीं सकता। वाह, कोई कोई ऐसा तो मेरा हम सफर हो ही नहीं सकता। ऐसा तो मेरा हम सफर हो ही नहीं सकता, जो पहले पूछता हूँ रास्ते हमवार हैं कितने। वाह, तो यहाँ पे मेरे नोट्स हैं, ये मेरे पुराने नोट्स हैं और ये मेरे नए नोट्स हैं। तो पुराने नोट्स में और नए नोट्स में क्या अंतर है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये जो बेगू किसान आंदोलन के जो मेरे पुराने नोट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से नोट डाउन किए हुए हैं। इसमें आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने नोट डाउन किया हुआ है। लग नहीं रहा है कि नोट्स ऐसे लग रहा है जैसे किताब की ही हूबहू कॉपी मैंने की है, पर ये मेरे नोट्स हैं। उस वक्त मुझे जिस तरीके से नोट डाउन करना आया था वो भी उससे क्या है। और ये जो अब के हैं अब वाले नोट्स में आप देख सकते हो ये बेगू किसान आंदोलन पूरे पेज पे छाया हुआ है। और यहाँ पर बस इसको मैंने इतनी सी जगह दी और इसके अंदर मैंने वो लिखा है जो कि इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी का नाम हो, कोई डेट हो, तो सिर्फ वो ही लिखा है। जैसे बेगू किसान आंदोलन है 1921 वह 22 में हुआ था। मेनाल में भैरवकुंड स्थान पे बेगार प्रथा थी। इसमें नेता राम नारायण चौधरी पहले थे, बाद में विजय सिंह पथिक हो गई। विजय सिंह पथिक को 5 साल का कारावास दिया गया। तरुण राजस्थान न्यूज़पेपर चलाया गया। 34 लागतें समाप्त हुई। रूपाजी करपाजी मारे गए। इसको बोल सेविक समझौता कहते हैं। ट्रेच आयोग स्थापित किया गया। लाठीचार्ज हुई, गोली चली। ठाकुर अनूप सिंह था, इस तरीके से था। और इसके अंदर शुरू से लेके अंत तक की सारी डिटेल दे रखी है 1 बाय 1 कनेक्शन बनाकर। पर अगर जब आप बुक से पढ़ लेते हैं वो आपको आ जाता है, फिर आप अपने जो भी नोट्स बनाए हैं उससे पढ़ लेते हैं। उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादातर आप इसको देख पाएँ, तो आपको नाम वगैरह वो दिमाग में सेटअप रहे। इसीलिए चलिए मैं इसको ख़त्म करती हूँ। मेरा किसान आंदोलन जो टॉपिक अभी और भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है जो मुझे कंप्लीट करना है। फिर मैंने अपने नोट्स और शॉर्ट्स नोट्स दोनों को साथ में लेकर इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर कमर दर्द थोड़ा होने की वजह से मैंने सोचा चलो बेड पर बैठकर ही इसको पढ़ लेते हैं। तो ये मेरे जो नोट्स थे मैं उन्हीं को लेके आगे। नोट्स बनाने का यही फ़ायदा होता है। अब अगर आप लेट के पढ़ रहे हो, इस तरीके से पढ़ रहे हो, तो पूरी बुक ढूंढना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी पेज की थोड़ी ना होती है, मोटी मोटी बुक होती हैं। तो इसीलिए मुझे नोट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि नोट्स होते हैं ना, इनको उठाओ, पढ़ो और मौज करो बस। तो मैंने फटाफट इसकी रीडिंग लगाई और अपने चैप्टर को ख़त्म किया। और फिर हमारी पॉलिटी की क्लास शुरू होती है। इस तरीके से आज का हमारा दिन स्पेंड होता है। प्रोडक्टिव डे था। जितना हमने सब्जेक्ट सोचा तो नहीं कि एक सब्जेक्ट जो मेरा रह जाता है वो है कला संस्कृति वाला, वो उसके लिए टाइमिंग थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।